विश्वजीत जी, अगर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो है सभी उनका सम्मान करते हैं, बाबा साहब कहकर के उनको बुलाते हैं, और आप उनके अनुयायी हैं, बड़ी संख्या में जो दलित वर्ग है वो उनका अनुयायी है, और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा है कि आप पढ़िए और संविधान से चलिए, संविधान की रक्षा की आप लोग बात करते हैं कि संविधान को कोई खतरा ना हो, और उसी संविधान के खिलाफ आप लोग चले जाते हैं, जूते ले जाने की बात करते हैं। भाई संवैधानिक तरीके से आप जाइए ना कोर्ट में, कोर्ट बना हुआ है, पूरी न्यायपालिका है, आप लड़िए केस। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद अभिजीत जी, और बाकी पैनलिस्ट जो साथी जुड़े हैं उनका भी जो है धन्यवाद, उन्हें भी क्रांतिकारी सलाम। देखिए, ये पूरा मसला आप समझिए, आपने संवैधानिक दायरे की बात की। हम लोग जो भी हमारी पूरी टीम है वो संवैधानिक दायरे में ही माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय मध्य प्रदेश से मिलने गए थे, और उनको एक ज्ञापन हमने दिया था, एक मेमोरेंडम दिया था, और उसमें हमने ये कहा था कि बाबा साहब की मूर्ति जो है देश में तमाम जगह लगी, देश के माननीय उच्चतम न्यायालय में लगी है, उसी तर्ज पर जो है ग्वालियर हाईकोर्ट में स्थापित होना चाहिए, जिसका उन्होंने संज्ञान लिया और जिस पर जो है मूर्ति लगाने का आदेश दिया। उसके बाद काम चालू हुआ, तमाम सारे पत्राचार हुए, कलेक्टर को, स्मार्ट सिटी को, नगर निगम को, पीएचई को, पीडब्ल्यूडी को, तमाम सारे पत्राचार हुए, सब लोगों ने, बार को, तमाम लोगों ने अपनी प्रतिक्रियाएं दी और आपसी सहमति जताई, वो मूर्ति लगने का काम चालू हुआ। उसके बाद वो विरोध चालू हुआ। लेकिन ये संवैधानिक दायरे की जो बात आ रही है, हम लोगों ने पूरा जो काम किया संवैधानिक दायरे में किया, लेकिन क्या बाबा साहब की मूर्ति को हाईकोर्ट के अंदर नहीं घुसने देना, जबकि वो हाईकोर्ट के आदेश पर वो मूर्ति लग रही है, क्या ये संवैधानिक दायरे में था? ये विरोध नहीं था। तो इसको भी जो हमें सोचना चाहिए कि सभी लोगों को मिलकर के संवैधानिक दायरे को बनाए रखने के लिए, संवैधानिक व्यवस्थाओं को बनाए रखने के लिए जो है साथ में आके काम करना चाहिए। बाबा साहब किसी एक जाति और एक धर्म के नहीं है, किसी एक वर्ग के नहीं है। बाबा साहब इस देश की राष्ट्रीय धरोहर का विषय है। बाबा साहब ने अकेले दलितों के उत्थान के लिए काम नहीं किया, अकेले पिछड़ों के उत्थान के लिए काम नहीं किया। बाबा साहब ने जो है इस देश के आधुनिक भारत के निर्माण के लिए काम किया। बाबा साहब की जो है पूरी थीसिस देख लीजिए, जो अंग्रेजों के खिलाफ थी। बाबा साहब ने मजदूर संहिताएं बनाई। आपने बहुत अच्छी बात की कि बाबा साहब ने सभी वर्गों के उत्थान के लिए काम किया। ठीक है विश्वजीत जी, लेकिन बाबा साहब का पोस्टर आगे करके भगवान को गाली दे देना, भगवान श्री राम पर अभद्र टिप्पणी कर देना, मंदिरों में मूर्तियां खंडित कर देना, ये कहां तक उचित है? और आप अच्छा, मुझे और एक बात और बताइएगा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को हम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कहते हैं, लेकिन अंबेडकर के पीछे का इतिहास पता है? उनको अंबेडकर कैसे कहा जाने लगा? देखिए, बिल्कुल, मैं आपको एक बात स्पष्ट कर देता हूं। सबसे पहले आपने टिप्पणियों की बात की, हम उन टिप्पणियों के सख्त खिलाफ हैं, चाहे वो बाबा साहब के खिलाफ हो, चाहे फिर किसी भगवान के खिलाफ हो, चाहे फिर वो किसी दूसरे महापुरुषों के खिलाफ हो। हम इन सारी टिप्पणियों के खिलाफ हैं। मैंने जैसा कि कहा कि बाबा साहब किसी एक जाति धर्म के नहीं है, बाबा साहब इस देश की राष्ट्रीय धरोहर का विषय है। देखिए, मैं आपको एक बात स्पष्ट कर देना चाहता हूं, मैं बार बार इस बात को बोल रहा हूं कि जब चीफ जस्टिस महोदय ने आदेश किया मूर्ति लगाने का, उसके बाद वो जबलपुर रजिस्ट्री से ग्वालियर रजिस्ट्री में आया वो आदेश। उसके बाद जब पत्राचार हुए, तमाम विभागों से पत्राचार किए गए, बाहर से भी पत्राचार किए गए। और दूसरी बात, ये जो कहा जा रहा है कि जो है प्रोसीजर फॉलो नहीं किया गया, वो चीफ जस्टिस का विशेषाधिकार है। वो बिल्डिंग किसकी है, हमें इस पर सोचना चाहिए। वो बिल्डिंग सरकार ने बनाई और जुडिशियरी काम के लिए हाईकोर्ट को दी, ना कि ग्वालियर हाईकोर्ट बार को दी। तो जब उसको गवर्नमेंट ने बना के जुडिशियरी काम के लिए ग्वालियर हाईकोर्ट, मध्य प्रदेश हाईकोर्ट को दी, ग्वालियर बेंच के संचालन के लिए, तो उसकी मालिक ग्वालियर हाईकोर्ट है, ना कि हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ग्वालियर। जुडिशियरी के हाईकोर्ट के रहमो करम पर सभी वकील उसमें प्रैक्टिस करने जाते हैं। अगर जुडिशियरी और हाईकोर्ट ये बोल दे कि कोई भी वकील अंदर अपना चैम्बर नहीं बनाएगा, ये चैम्बर जैसे खत्म किए जाते हैं, आपसे वकालत करने आइए और वकालत करके जाइए, तो कोई रोक सकता है? कोई नहीं रोक पाएगा। वो स्वयं उस बिल्डिंग के मालिक है, वो उसमें स्थापना होनी थी तो उसमें जो बार एसोसिएशन है उसको भरोसे में लेना था। देखिए, पत्राचार किया गया। मैं वही बात कह रहा हूं, जब आज आदेश हुआ मार्च में और ये ग्वालियर रजिस्ट्री में वो प्रशासनिक आदेश आया, तो उसके बाद तमाम पत्राचार हुए। बार को भी पत्राचार हुआ, पीडब्ल्यूडी को भी पत्राचार हुआ, कलेक्टर को भी हुआ, एसपी को भी हुआ, और ये सारे पत्राचार वहां मौजूद हैं। उसे आप भी देख सकते हैं अगर आप चाहें तो। वो हाईकोर्ट के सारे पत्राचार मौजूद हैं। तो फिर कैसे कॉन्फिडेंस में नहीं लिया गया? आप किसी को विरोध करना ही है डॉक्टर अंबेडकर का,
इस देश में विरोध करना ही है तो वो करता रहे, उस विरोध से तो कुछ होना जाना नहीं है। हमारा संघर्ष है मूर्ति स्थापित करने के लिए, हमारा संघर्ष है बाबा साहब के विचार को ग्वालियर एवं ग्वालियर हाईकोर्ट में स्थापित करने के लिए। हम बाबा साहब के विचार पे समता ममता बंधुता के विचार पर काम करते हैं, उसे लागू करवा के रहेंगे। आप जो संघर्ष कर रहे हैं करिए, आप संवैधानिक तरीके से संघर्ष करिए, लेकिन फिर ये क्या होता है कि मैसेज आते हैं, वीडियो कॉल्स पे बातें होती है और कहा जाता है कि हम 1 लाख लोग आएंगे, 1 लाख जूते लेकर के आएंगे, 10 लाख लोग आएंगे, पूरे देश से जो दलित समुदाय के लोग हैं, भीम आर्मी के लोग हैं, उनको ग्वालियर आने के लिए बुलाया जाता है, कहा जाता है कि आप आइए बड़ी संख्या में। इसके पीछे की क्या मानसिकता है? क्या आप समाज में टकराव लाना चाहते हैं? क्या आप ग्वालियर से जो शांत स्वभाव हो गया है, जहां पहले कहते थे कि चंबल का पानी घर में, क्या आप उसी चंबल के पानी को फिर से एक बार उबालना चाह रहे हैं? क्या मानसिकता है इसके पीछे? अब आज की ही स्थिति हम देखिए कि अगर वहां पर टकराव की स्थिति बनती, कितने लोगों को नुकसान होता। बच्चे जो है वो स्कूल नहीं जा पाए, आज भी नहीं जा पाए, जबकि आज कोई ऐसी स्थिति हुई भी नहीं। उसके बाद ही बच्चों को स्कूल जाने से रोका गया, तमाम सारे जो रूट थे उनको डाइवर्ट कर दिया गया। तो ऐसे में समाज का ही तो नुकसान हो रहा है। हम और आप चाहते हैं कि हमारा जो भारत देश है वो आगे बढ़े, लेकिन हम फंस के रह जाते हैं ऐसे मुद्दों में जिनकी कोई जरूरत है ही नहीं। देखिए, मैं आपको एक बात यहाँ स्पष्ट करता हूं कि हम लोग जो है शांति को मानने वाले लोग हैं, हम बुद्ध की विचार के लोग हैं, बुद्ध की विरासत के लोग हैं, तो और हम शांति को ज्यादा महत्व देते हैं। और जो लोग जो बात कर रहे हैं, जो अनर्गल टिप्पणी कर रहे हैं, चाहे वो बाबा साहब के खिलाफ वाले लोग हों या बाबा साहब के समर्थन वाले लोग हों, हमने ऐसी टिप्पणियों का हमेशा से ही जो है बहिष्कार किया। हमने अमन और शांति की बात की है और हमने समता ममता बंधुता की बात की है। और एक बात जहां स्पष्ट तौर पर हमें ये स्वीकार करना होगा कि क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। अगर बिस्मिल्लाह दत्तोनिया गलत प्रतिक्रिया देगा तो बिस्मिल्लाह दत्तोनिया के खिलाफ, गलत क्रिया देगा तो बिस्मिल्लाह दत्तोनिया के खिलाफ भी गलत प्रतिक्रिया होगी। तो अगर हम अच्छी प्रतिक्रिया देंगे तो अच्छी प्रतिक्रिया होगी। बाबा साहब के मानने वाले बहुत लोग हैं।